धर्म की नगरी काशी में पुरुषोत्तम मास के दौरान पंचकोशी यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा पर निकल रहे हैं। 5 दिवसीय इस यात्रा में श्रद्धालु 5 प्रमुख पड़ावों पर रुककर दर्शन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पंचकोशी यात्रा के प्रथम पड़ाव कंदवा स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यात्रियों ने भगवान कर्दमेश्वर महादेव का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, गणेश जी, सोमनाथ तथा पवित्र कर्दम कूप का पूजन कर प्रथम पड़ाव पर विश्राम किया। यात्रा के दौरान कंदवा क्षेत्र के धर्मशालाओं में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ बड़ी संख्या में यात्रियों ने भोजन बनाया और रात्रि विश्राम भी किया है। ये सर्वप्रथम ये यात्रा प्रारंभ होती मणिकर्णिका घाट से। मणिकर्णिका घाट से जब ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ से संकल्पित होकर जो यात्रीगण होते हैं वो संकल्पित होकर अपनी यात्रा मणिकर्णिका घाट से 80 होते हुए पंचकोशी मार्ग से होते हुए प्रथम पड़ाव श्री काशी विश्वनाथ के अंतर्गत श्री कर्दमेश्वर महादेव के प्रथम पड़ाव पर आते हैं। आने के बाद सर्वप्रथम जो यात्री हैं अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम संकल्प लेते हैं कि हाँ, हम काशी पंचकोशी यात्रा के दौरान आए हुए हैं, भगवान श्री कर्दमेश्वर महादेव के श्री चरणों में संकल्पित होकर दान दक्षिणा करते हैं और यहाँ पे एक एक दिन निवास करने का प्राविधान होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी जब एक एक दिन का जो निवास किए, निवास के दौरान उन्होंने जो अपना एक एक दिन का जो अन्न दान किया, अन्नदान के फलस्वरूप जो यहाँ पे निवास किया, निवास के फलस्वरूप जो यहाँ पे खाने का प्राविधान है, अन्नदान का प्राविधान है। इससे ये होता है कि काशी में अगर आप एक एक दिन का निवास करते हैं तो आपको भगवान श्री विश्वनाथ जी का सानिध्य प्राप्त होता है और आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पे आने के बाद सर्वप्रथम वो संकल्पित होकर श्री कर्दमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे श्री विरूपाक्ष महादेव हैं, नीलकंठ महादेव हैं, सोमनाथ जी हैं और यहाँ पे कर्दम कूप, इन विग्रहों का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। चूँकि यात्रियों को इन विग्रहों के विषय में पता नहीं होता है तो संभवतः इन विग्रहों का लोग दर्शन करने से वंचित हो जाते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि अगर आप पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं तो इन सभी स्थानों का श्री विरूपाक्ष महादेव, नीलकंठ महादेव, सोमनाथ महादेव और इसके साथ साथ कर्दम कूप का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है पंचकोशी यात्रा के दौरान, क्योंकि इनका जो वर्णन है काशी खंड में विशेष उल्लेख है इन मंदिरों के दर्शनों का। ग्राम नरोत्तमपुर निवासी मैं बनारस से आई हूँ। मैं पंचकोशी यात्रा के बारे में बहुत सुनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके बारे में सुन के सबके मुँह से मैं बहुत अच्छा लगा। इसको अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। मैं यही चाहूँगी कि ये हम तो जागृत किए पर हमारे बच्चे भी इसको जागरूकता करते रहें और बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिली। हमें बहुत ही अच्छा लगा देख करके, भीड़ में बहुत ही आनंद आया। मैं चाहूँगी कि इसी तरह सब धर्म को अपने बनाए रहें और बहुत सारे पुण्य को प्राप्त करें और इसी तरह दान पुण्य करते रहें। इस महीने में बहुत जितना से जितना हम दान कर सकते हैं, जितना से जितना गरीबों का मदद कर सकते हैं। ये हर 3 साल पे पड़ता है। इसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में मांस मदिरा का सेवन कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए और अधिक से अधिक पूजा पाठ में ही ध्यान देना चाहिए।